साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लो फैक्ट्स एंड टॉक्स पर। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा सोशलॉजिकल स्कूल्स इन जूरिस्प्रूडेंस। आज अपन सोशलॉजिकल स्कूल्स के बारे में बातचीत करेंगे। दोस्तों, सोशलॉजी क्या है? सोशलॉजी का जो मेन सब्जेक्ट है ये सोसाइटी होता है, और सोशोलॉजी के अंदर सोसाइटी के बारे में पढ़ा जाता है। सोसाइटी के अंदर ह्यूमन बिहेवियर और सोशल चेंज को पढ़ते हैं। बताना चाहूँगा, जब हम सोशलॉजिकल स्कूल्स को जूरिस्प्रूडेंस के साथ मिलकर पढ़ेंगे तो जूरिस्प्रूडेंस के अंदर लॉ को समझने की कोशिश करेंगे। इसको सोसाइटी से जोड़कर पढ़ेंगे तो अपन जो सोसाइटी में जो लॉज जो कानून काम करते हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करना है। सोशलॉजिकल स्कूल्स के जो समाजशास्त्री हैं वो क्या कहते हैं? लॉज एंड सोसाइटी आर रिलेटेड टू ईच अदर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लॉज एंड सोसाइटी आर कनेक्टेड टू ईच अदर। मतलब ये कहा गया है कानून और समाज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब लॉ सोसाइटी की नीड पर डिपेंड करता है। सोसाइटी में जिस आधार पर जब जब किसी प्रकार के कानून की ज़रूरत होती है उस टाइम पे नया कानून बनाया जाता है। सोसाइटी की वैल्यूज के आधार पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी सोसाइटी में या देश में साइबर क्राइम बढ़ने लग गए, माना कि साइबर फ्रॉड होने लग गए खूब सारे, तो आवश्यकता होती है कि भाई साइबर क्राइम के अगेंस्ट नियम बनाए जाएं और उस पर कंट्रोल किया जाए। दूसरा, मान लो रोड संबंधी कानून। जैसे आप हैं, आप जा रहे हैं, गाड़ी लेके रोड पे चलने का आपका अधिकार है। अब इस चीज़ को कंट्रोल कैसे किया जाए? आप चाहते हैं आप तो अपनी गाड़ी को जिग-जैग घुमाते हुए चलें खूब अच्छे से, तो इस चीज़ को कंट्रोल कर कैसे किया जाए? इसको बाउंड क्या करता है? आप इस चीज़ के लिए कानून समाज में बनाए गए हैं, और ये सब जो कानून हैं, ये जो सोसाइटी के लिए जो कानून बनाए गए हैं, इनको सोशलॉजिकल स्कूल्स के अंदर रखा गया है। अतः कहा जा सकता है लॉ की स्टडी के साथ कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो ये सोशलॉजिकल स्कूल्स के अंदर जूरिस्प्रूडेंस से आएगा। जूरिस्प्रूडेंस सोशलॉजिकल स्कूल्स के अंदर क्या कहता है कि बनाए गए कानून को समाज में बैलेंस करके रखना, उसे सोसाइटी पर लॉ के रूप में जोड़कर पढ़ना ही सोशलॉजिकल स्कूल्स की जो थिंकिंग है। अब जैसे बताना चाहूँगा आपको, समाज में कोई बीमारी आ जाती है, कोरोना आया, कोरोना के समय में सरकार ने अलग से नियम बनाए, लोगों को बाहर निकलने पे रेस्ट्रिक्ट किया कि भी आप बाहर नहीं निकल सकते। लोगों को खुद की दुकान जो थी, पर्सनल प्रॉपर्टी, उस पर जाने से भी सरकार ने मना कर दिया। तो ये कानून समाज की आकांक्षाओं को देखते हुए बनाए हैं। अतः कहा जा सकता है जो सोशलॉजिकल स्कूल्स हैं वो जूरिस्प्रूडेंस के साथ मिलके पढ़ेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि भाई दोनों जो है ना सिमिलर ही हैं। भाई जूरिस्प्रूडेंस में अपन कानून का ज्ञान करते हैं, सोशलॉजिकल स्कूल्स क्या कहते हैं? समाज के बारे में बताते हैं। तो समाज में कानून के निर्माण के बारे में, विधि का ज्ञान जो है उसके बारे में हमें सोशलॉजिकल स्कूल्स इन जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे तब हमें पता लगता है। अब सोशलॉजिकल स्कूल्स जो है इसके बारे में अनेक विद्वानों ने अपने अपने कथन कहे हैं, अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि सोशलॉजिकल स्कूल्स कैसे हैं। अपनी अपनी तरीके से उन्होंने डिफाइन किया है। कुछ एक जो विद्वान हैं जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, उनका नाम मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे बेंथम हो गए, कॉम्टे इहरिंग हो गए, ड्यूरिंग हो गए, रोस्को पाउंड हो गए, और भी अनेक
विधि शास्त्रियों ने इसको डिफाइन किया है। दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रोस्को पाउंड ने किस तरीके से इसको डिफाइन किया है, ये आज का अपना टॉपिक रहेगा। दोस्तों रोस्को पाउंड जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि समाज में लोग फंक्शन के रूप में कार्य करता है। मतलब वो ये नहीं कहते कि भी कानून में लिखा क्या है, वो इस बात पे बात नहीं करते। वो ये चाहते हैं कि समाज में कानून काम किस तरीके से कर रहा है, उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। थ्योरी पर ध्यान नहीं देते हैं कि किस तरीके से संविधान को अपन बेहतर बनाएं, उस कंसेप्ट को बात ना करते हुए वो कहते हैं कि समाज में किस तरीके से कानून फंक्शन कर रहा है। उन्होंने इस चीज़ को सोशल इंजीनियरिंग के साथ रिलेट करते हुए बताया है। उनका मानना ये है कि लोगों की नीड्स को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा किया जाए और दोनों की किसी को भी इसमें असमर्थता ना हो, कि भाई जो लोगों की नीड है उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया, जो है उसको पूरा किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा नहीं हो कि किसी व्यक्ति की कोई नीड रही हो और कानून के अभाव में वो पूरी ना रही, और उस दोनों में किसी प्रकार कोई असमर्थता भी ना हो, भी समाज अच्छे से चले। उस चीज़ की इसकी थ्योरी जो है ये कहती है। वो कहना चाहते हैं कि लोग को मैनेज, कानून को जैसे मैनेज करेंगे ना तो लोगों के बीच में जो टकराव होता है उस टकराव को वो कम करना चाहते हैं। टकराव से अब आप समझोगे कि लोगों में क्या ही टकराव होगा। जैसा कि मैंने बताया, अपन सड़क पे चलते हैं, सड़क पे चलते हैं तो अपन अपने हिसाब से अगर चलें तो खूब 120 150 की स्पीड से गाड़ी चलने दो, खूब अच्छे से जैसे मन करे उधर घुमाओ, तो अपने को अपनी फ्री माइंड से चल रहे हैं वहाँ पे। लेकिन अपने को बाउंड कौन करता है? ट्रैफिक रूल्स जो हैं वो अपने को बाउंड करते हैं कि भी आपको इतनी स्पीड से ज़्यादा और स्पीड गाड़ी चलाओगे तो आपका चालान कटेगा। चालान के डर से अपन धीरे गाड़ी चलाते हैं। दूसरा, रेड बत्ती पे आपको रुकना है, ये किसने बताया आपको? कानून ने बताया ना, आपको बाउंड किया ना कानून ने। अब आपको रेड बत्ती पे रोक के, और ये जो कानून वेत्ता है इनका क्या फ़ायदा है भाई? रेड क्रॉसिंग पे आपको रोक दिया तो कुछ तो वजह रही होगी ना। अब रेड क्रॉसिंग पे आपको रोकने की वजह ये है ताकि दूसरे जो लोग हैं जिनको रोड क्रॉस करना है वो आ सके, यही तो इसका वो रहता है। तो ये अगर रेड बत्ती ना होती तो लोगों के बीच में आपसी टकराव होता या नहीं होता? वो कहता मैं पहले जाऊंगा, वो कहता मैं पहले जाऊंगा। आखिरकार आपने काफ़ी जगह पे देखा भी होगा जहाँ पे रेड बत्ती वगैरह नहीं होती है या फिर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं होता है, वहाँ पे आमतौर पे क्या होता है, ट्रक वाले जो होते हैं ना, एक ने इधर से ला के फंसा दी, एक ने इधर से ला के फंसा दी। अगर उन दोनों में कॉमन सेंस होता तो वहाँ पे आराम से निकल सकते थे। बट एक दूसरे की होड़ जल्दी निकलने की, इधर से ला के घुसा दी, इधर से ला के घुसा दी। कोई तीसरा है उसने सामने से घुसा दी। अब एक जो बल्क में जो साधन जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं और फिर बाद में उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक तरीके से आपसी टकराव ही हुआ ना। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए सोसाइटी में जो लॉज बनाए गए हैं उनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। अब जैसे एक उन्होंने बताया रोस्को पाउंड ने कि ये साइंस की तरीके से इसको इंजीनियरिंग साइंस के साथ इसकी तुलना की है। भाई इंजीनियरिंग साइंस के साथ इसकी तुलना करने का उनका वजह ये था, जैसे एक इंजीनियर होता है, वो किसी पुल का निर्माण करता है। भाई पुल का निर्माण क्यों किया जाता है? पुल का निर्माण इसलिए किया जाता है भाई, एक तो ट्रैफिक कम हो, गाड़ियाँ ऊपर से जल्दी निकल जाएं, टाइम बचे लोगों का, आदि खूब सारे इसके वजह होते हैं पुल के निर्माण के। अब पुल के निर्माण के समय जो वैज्ञानिक जो होता है वो सबसे पहले पुल का ड्राफ्ट तैयार करता है, कहाँ पिल्लर आएगा, कहाँ बीम आएगा, किस अनुपात में अपने को मसाला डालना है, क्या कुछ करना है, इसके फ़ायदे क्या होंगे, इसके नुकसान क्या होंगे, सब एक चीज़ सोचने के बाद में वो पुल का निर्माण करता है। ठीक इसी प्रकार से जो एक कानून विधि वेत्ता होता है, जो विधि बनाता है, कानून बनाने से पहले वो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखता है कि कानून बनाने से फ़ायदा क्या है, इसको कैसे लोगों पे लागू किया जाए ताकि ये अच्छे से चले, लोग इसको फॉलो करें और
लोगों में क्या टकराव हो सकता है इसको लेकर के, कैसे लोगों को ये फायदा देगा, ये सब बातें हैं। इस थ्योरी के आधार पर रोस्को पाउंड ने जो सोशलॉजिकल स्कूल्स को जूरिस्प्रूडेंस में इसकी तुलना सोशल इंजीनियरिंग से की है और इसको सोशल इंजीनियरिंग का ही दर्जा दिया है। अब इसको जो सोशलॉजिकल सोर्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, इसको 3 रूपों में वो देखते हैं, एक पब्लिक इंटरेस्ट के रूप में, एक प्राइवेट इंटरेस्ट के रूप में और एक सोशलॉजिकल इंटरेस्ट के रूप में। मतलब समाज में जो कानून जो है उनको 3 रूपों में इन्होंने डिफाइन कर दिया। कोई एक तो प्राइवेट इंटरेस्ट, किसी का पर्सनल इंटरेस्ट इसको बोलते हैं। दूसरा पब्लिक इंटरेस्ट, वही सामाजिक रूप से इंटरेस्ट जो है। सोशल इंटरेस्ट इन्होंने डिफाइन किया। अब प्राइवेट इंटरेस्ट जो है, इसके अंदर कहना चाहता है कि कोई व्यक्ति है वो समाज में एक्सपेक्ट करता है कि उसकी रेपुटेशन जो है वो समाज में बनी रहे, कोई उसकी रेपुटेशन पे अंगुली ना उठा पाए। फ्रीडम, एक व्यक्ति अपना वो अज्यूम करता है कि भाई मेरे को समाज में स्वतंत्रता रहे, कोई मुझे प्रताड़ित ना करे, किसी प्रकार का दबाव मुझ पर ना रहे। फैमिली रिलेशन, इसमें कहा गया कि जैसे फैमिली रिलेशन के लिए कोई व्यक्ति ये एक्सपेक्ट करता है समाज से कि मेरे सबके साथ जो रिश्ते जो हैं वो अच्छे रहें, मेरे पे किसी भी रिश्तों में टकराव ना आए, कि समाज के या किसी कानून के कारण मेरे पे किसी रिश्ते में कोई टकराव ना आए। प्रॉपर्टी, हर एक व्यक्ति चाहता है कि खुद की प्रॉपर्टी हो और प्रॉपर्टी का खुद वो मालिक हो, जिसका वो खुद के आधार पर वो कर सके, उपयोग कर सके जैसे वो चाहे। ये सब अन्य बहुत सारे एग्जाम्पल और हैं जो प्राइवेट इंटरेस्ट के अंदर आते हैं। इसके बाद में इन्होंने डिफाइन किया दूसरा पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब ये सबको, एक समुदाय को मिला करके उसके बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं जैसे किसी स्टेट की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन करना, ये पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर आता है। जैसे कोई स्टेट है, उसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर कोई सीमा विवाद ना हो, सेंधमारी ना हो, और भी काफ़ी जैसे एंटिक चीज़ें होती हैं, जैसे खूब सारी इमारतें हैं जो यूनेस्को वगैरह में दर्ज हैं, इनके ऊपर कोई प्रोटेक्शन इनकी जो होती है उसके लिए ये बात करता है। दूसरा पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं, जैसे पब्लिक में कोई बीमारी व्याप्त आ गई तो उस स्थिति में ये पब्लिक हेल्थ की जो सुरक्षा करते हैं। दूसरा पब्लिक सिक्योरिटी की बात ये करते हैं कि भाई लोगों की सुरक्षा भी होनी चाहिए ना, कि जैसे किसी आतंकवादी समय में किस तरीके से उनसे बचा जा सकता है। तीसरा इन्होंने जो बांटा है वो है सोशल इंटरेस्ट, सामाजिक इंटरेस्ट जो है उसके बारे में। इसमें क्या है, प्रोटेक्ट फैमिली, भाई कोई आतंकवादी घटना होती है उस टाइम पे प्रोटेक्ट कौन करेगा, तो उसके आधार पे कानून बनाए हैं। गवर्नमेंट प्रोटेक्शन भी सरकार है, सरकार को कैसे बचाना है, कैसे चलाना है, उसके बारे में बात करता है। और इसके साथ में जनरल सिक्योरिटी की बात करता है कि भाई किस किस प्रकार से लोगों को जनरल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाए। अब इसके बाद में ये कहते हैं, तो उसको पाउंड जो है ये कहते हैं कि एक व्यक्ति जो है ये अपनी क्या क्या एस्पेक्ट रखता है इस समाज से, इस कानून से, इसको न्यायिक अभिधारणाओं के माध्यम से इन्होंने समझाया है यहाँ पे। तो पहली न्यायिक अवधारणा के अंदर ये कहते हैं कि व्यक्ति जो है उसको ऐसा समाज में ऐसा कानून मिले ताकि वो स्वतंत्र रह सके, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई आक्रमण ना हो और वो अबाध घूम सके और अपने यहाँ पे अपने अच्छे से जीवन यापन कर सके। दूसरा है स्वामित्व। व्यक्ति जो होता है उसका जहाँ पे भी कोई स्वामित्व होता है, जहाँ का भी वो मालिक होता है, उसका पूर्ण अधिकार उस व्यक्ति को मिले, इस विधि पर वो बात करते हैं। तीसरा वो करते हैं सद्भावनापूर्ण, मतलब वो कहते हैं कि व्यक्ति सद्भावनापूर्ण सादगी जिंदगी अपनी जिए। इसमें उसे किसी व्यक्ति से अगर वो कांटेक्ट में आता है तो उसका और उस व्यक्ति का प्रेम आपस में बना रहे, ना कि वो एक दूसरे से द्वेष भावना से मिले, ये एक व्यक्ति वहाँ पे एक्सपेक्ट करता है। अगला पॉइंट है क्षति, मतलब व्यक्ति एक ये चाहता है कि उसको कि समाज में कानून के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई क्षति ना हो, पर्सनल नुकसान ना हो। इसके बाद में वो कहता है कि जैसे समाज से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको पलायन करना होता है,
कि यहाँ से मान लो राजस्थान का बंदा हरियाणा जा रहा है, राजस्थान का बंदा राजस्थान में कहीं और जा रहा है, ऐसे अगर उसको प्लान करना हो तो वहाँ पे उसको कोई बाध्य ना किया जाए। इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया ये बात कर रहे हैं। इसके बाद में रोजगार, प्रत्येक व्यक्ति की एक नीड होती है कि भाई उसके पास एक रोजगार भी हो, तो ये भी एक कानून से वो आप अपनी अपेक्षा रखता है कि समाज में जो सोसाइटी में जो फिलोसफी स्कूल्स जो हैं उनमें ये प्रावधान हो जूरिस्प्रूडेंस के अंदर कि उन्हें रोजगार की गारंटी भी कानून के द्वारा दी जाए। और लास्ट जो होता है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि समाज उसे उसके बुढ़ापे के समय में सहारा दे। जैसे अभी जो चल रही है सरकार की योजना वृद्ध पेंशन योजना, ये सब क्या है? ये सोशलॉजिकल स्कूल्स के अंदर जो जूरिस्प्रूडेंस है इसी में बखान की गई है। इसी के अंतर्गत जो वृद्धा पेंशन है वो लोगों को दी जाती है। तो एक समाज में से एक एक्सपेक्ट करता है व्यक्ति कि वृद्धावस्था में उसके लिए सरकार कुछ प्रावधान करे। तो ये था आज का अपना टॉपिक। इसमें अपन ने पढ़ा कैसे सोशलॉजिकल स्कूल्स जूरिस्प्रूडेंस में काम करती हैं और रोस्को पाउंड जो है उनकी थ्योरी क्या है, वो क्यों जो अपनी थ्योरी है इसका जो कंपेयर जो है सोशल इंजीनियरिंग से करते हैं और इसको सोशल इंजीनियरिंग के बराबर क्यों मानते हैं, ये आज की वीडियो में अपन ने पढ़ा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि जो और भी नीडी व्यक्ति हैं उन तक ये चैनल पहुंच पाए और वो इस वीडियो का लाभ उठा पाए। धन्यवाद।